यहां पर हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। पहला तो क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, पहली चीज तो यही है कि भैया है क्या ये आप पढ़ा रहे हो जो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो यहां पर देखिए आप दो वर्ड जुड़े हुए हैं, एक वर्ड है डिजिटल और एक वर्ड है आपका मार्केटिंग। दो वर्ड जुड़े हुए हैं, डिजिटल और दूसरा मार्केटिंग। देखो आज कोई भी बिजनेस हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी प्रकार की कंपनी हो, हर किसी को क्या करना है, अपनी मार्केटिंग करना है। तभी तो उसका कोई प्रोडक्ट है, उसकी कोई सर्विस है, लोग खरीदेंगे और कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट करेगी। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहेगा, मार्केटिंग करना चाहेगा जिसको बोलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आएंगे और एडमिशन लेंगे। कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बतलाएगी और जब वो प्रोडक्ट के बारे में बतलाएगी तो उसमें से कुछ लोग उसके इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो हर जगह किस चीज की जरूरत होती है, हर जगह जरूरत होती है मार्केटिंग की, हर जगह जरूरत होती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि जब आप अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं कि क्या है आपका प्रोडक्ट, क्या है आपकी सर्विस और किस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। जब आप ये लोगों को अवेयर कराते हैं, लोगों को बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग करना बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम टीवी में एड्स देखते हैं, वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को टीवी में देख लेते हैं। तो जब हम कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो जो चीज हमारे दिमाग में होती है उस चीज को जाकर के हम खरीदते हैं, जिससे उनका वो प्रोडक्ट आसानी से बिकता है। तो यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, तो उनके सामने बार बार आना, लोगों के सामने बार बार आना, जो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं या उसको खरीद सकते हैं, उनके सामने बार बार आना। जब वो उस चीज को बार बार देखेंगे और कहीं ना कहीं उनका सलूशन भी, उनकी किसी प्रॉब्लम का सलूशन भी उनको प्रोडक्ट के रूप में बतलाना। तो जब वो उस सलूशन के बारे में कहीं ढूंढेंगे या कहीं जाएंगे, जब क्या करेंगे वो, जब वहां से देखिए, जब वो अपने प्रोडक्ट को, जब कोई भी खरीदने के लिए जाएगा, किसी भी, देखो जैसे हमको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, तभी तो हम जाकर के कहीं शॉप से कोई मेडिसिन खरीदते हैं, मतलब हमारी कोई प्रॉब्लम थी, अब हम जाकर के उसका सलूशन मेडिकल से जाकर के खरीदते हैं। जब खरीदने जाते हैं तो क्या खरीदते हैं, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि हमने क्या चीज देखी हुई है, कहां से हमने उसके बारे में सुना हुआ है। तो जो सुना हुआ होता है, जो हमने कहीं देखा हुआ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग, ठीक। अब मार्केटिंग तक आप समझ चुके हैं। तो मार्केटिंग के देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। मार्केटिंग का जो पुराना तरीका होता है, मार्केटिंग का जो पुराना तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मार्केटिंग तक आप समझ चुके हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पंपलेट का इस्तेमाल करते हैं, होर्डिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, बैनर का इस्तेमाल करते हैं, वॉल पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लोगों को फिजिकली जाकर के मिलते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं, रेडियो में एड्स देते हैं। तो ये सारे कौन से तरीके हो गए, पारंपरिक तरीके हो गए, पुराने तरीके हो गए मार्केटिंग करने के, है ना। और आजकल जो मार्केटिंग हो रही है, जिसको आप करंट की मार्केटिंग बोलेंगे, वो किस तरीके से हो रही है, डिजिटल हो रही है। डिजिटल का मतलब ये हो गया कि लोगों को वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट के बारे में बतलाया जा रहा है, लोगों को वीडियोस बना करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बतलाया जा रहा है, लोगों को व्हाट्सएप में इमेजेस भेज करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बतलाया जा रहा है, लोगों को वॉइस मैसेजेस भेज करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बतलाया जा रहा है। मतलब सारा चीज किससे हो रहा है,
डिजिटल प्लेटफॉर्म से। सारा चीज किससे हो रहा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म से। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया? इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये क्या कहलाता है? ये डिजिटल कहलाता है। तो डिजिटल तरीके से अपने किसी प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस की मार्केटिंग करना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है। डिजिटली अपने किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना क्या कहलाता है? डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग, मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे तरीके से शब्द क्लियर हो गया है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है। तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई, और वो क्या था? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये भी चीज है कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर हम क्यों सीखें, क्यों जाने, क्यों इसकी डेप्थ में जाएं, क्यों समझें, ठीक है। व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, जबकि ट्रेडिशनल हमारे पास तरीके हैं मार्केटिंग करने के, ट्रेडिशनल तरीके हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की क्यों जरूरत पड़ी, अब इसके बारे में समझ लीजिए। तब आपको आगे जब पढ़ोगे तो और भी इंटरेस्ट आएगा, क्यों जरूरत पड़ी डिजिटल मार्केटिंग की। आज आपने देखा होगा, खासकर लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के समय से बहुत सारे बिजनेसेस, लगभग सारे बिजनेसेस किस पे चल रहे थे? वर्क फ्रॉम होम में चल रहे थे। चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? और वर्क फ्रॉम होम में चलने का जो सबसे बड़ा साधन था वो क्या था? इंटरनेट था। मतलब कि इस लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा लोग घर में बैठ करके या तो टीवी देख रहे थे या तो इंटरनेट चला रहे थे। लोग भी वहां पर थे और जो बिजनेसेस हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से घर से ही काम कर रहे थे। जब सारी चीजें बंद थी, अब ना लोगों को बाहर निकलना मिलता था, ना कहीं जाने मिलता था, तो लोग किस पर टाइम अपना स्पेंड करते थे? इंटरनेट में करते थे। पहले भी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के समय से लोगों को ज्यादा इंटरनेट पर रहने की आदत बन गई है। और अभी आप देखेंगे आज का जो आंकड़ा है, एक इंडियन पीपल जो है वो लगभग 4 से 5 घंटे इंटरनेट में बिता रहा है। ये एक स्टैटिक्स है, इंटरनेट में ही बतलाया गया है। 4 से 5 घंटे एवरेज अवर्स किस में बिता रहा है? इंटरनेट में बिता रहा है, एवरेज अवर्स, ठीक है। तो अब जो कंज्यूमर का मार्केट है, हम ही तो कंज्यूमर है, जो यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है। तो हम जो हैं वो हमारा जहां पर हम जाकर के रुकते हैं, कोई चीज को ढूंढते हैं, देखते हैं, वो सारा प्लेटफॉर्म कहां पर है? अभी इंटरनेट में है। सब कुछ किस में है? इंटरनेट में है। तो जब हम वहां पर हैं, सारी जनता वहां पर है, तो मार्केटिंग भी करनी कहां चाहिए? वहीं पर करनी चाहिए, ठीक है। तो जहां पर सारी जनता है वहीं पर मार्केटिंग होगी तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकेंगे। अब आपने दो तरीके से मार्केटिंग की। आपने मार्केटिंग की, मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बतलाया, किसमें? न्यूज़पेपर में। और दूसरा आपने बतलाया किसमें बतला दिया आपने? फेसबुक एड्स के माध्यम से या इंस्टाग्राम एड्स में। आपने इंस्टाग्राम में कोई वीडियो डाली, ठीक है। अब यदि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ऑडियंस यूथ है, ठीक है ना, नौजवान है उसकी ऑडियंस किसी प्रोडक्ट की, अब बतलाइए, आपको खुद अभी मालूम होगा कि न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोग एक बार जरूर फेसबुक और इंस्टाग्राम को चलाते हैं। तो सभी का आंसर ये होगा कि यस, न्यूज़पेपर। आप ही लोग अगर अपने में से सोचेंगे तो न्यूज़पेपर बहुत कम, 1 ही 2 लोग होगा कोई न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होंगे, लेकिन हाँ, एक आध बार फेसबुक और इंस्टाग्राम को जरूर ओपन कर लेते हैं। तो जब सारी ऑडियंस हमारी इंटरनेट पर आ चुकी है तो हमको मार्केटिंग भी कहां करनी चाहिए? इंटरनेट में ही हमको मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ऑडियंस है। तो हमको मार्केटिंग भी कहां करनी चाहिए? यहीं पर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरी ऑडियंस ही वहां पर है ना इस समय।
इसी कारण से मार्केटिंग कहां पर होगी? इंटरनेट में ही मार्केटिंग होगी। अब यहां तक क्लियर हो गया कि भाई क्यों इंटरनेट में मार्केटिंग हमको करना है। फेसबुक के डेटा के अनुसार लगभग इंडिया की 135 करोड़ जनता में से लगभग 40% से 50% लोग जो है आज फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल डेली करते हैं। कोई ऐसा माध्यम नहीं है जहां पर इतने बड़े प्रतिशत में लोग जाकर के किसी चीज को देखते हो। जैसे कि यूट्यूब हो गया, यूट्यूब दिन में अपन कई बार ओपन कर लेते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वेबसाइट में कुछ ना कुछ ढूंढना हो गया। क्यों? किसके बाद? ये स्मार्टफोन आने के बाद, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड मोबाइल आने के बाद, और उसके बाद कुछ कंपनियां हैं जिनके ऐसे ऑफर आ गए इंटरनेट के, जिसके बाद तो और ज्यादा इंटरनेट का यूज बढ़ा हुआ है। तो इस कारण से आज इंटरनेट में जनता है, इसी कारण से हमको वहां पर मार्केटिंग करनी चाहिए। तो दूसरी चीज ये क्लियर हो गई आपको कि भैया वाई डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए, ये तो समझ गए। अगर हमारा कोई बिजनेस है, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सर्विस है, कोई नया स्टार्टअप खोलने जा रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, हम फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर मतलब हमसे खुद का कोई काम आता है, उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो भी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सारी जनता आज इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर कर रही है। अब इसके बाद ये तो क्लियर हो गया क्यों डिजिटल मार्केटिंग। अब उसके बाद ये है मेन चीज कि इसके अलावा अगर इस कोर्स को हम पूरा कंप्लीट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को हम अच्छे तरीके से समझते हैं, तो हमको आगे चल के जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, ये भी चीज है कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सभी लोग इसमें आ गए हैं, तो इससे जुड़ा हुआ ही है जॉब अपॉर्चुनिटी। जब सारी पब्लिक इसमें है, तो आज जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेसेस हैं, वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां पर रिक्रूटमेंट भी ज्यादा है, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है ऐसे लोगों की जो डिजिटल मार्केटिंग कर सकें। क्यों? क्योंकि जब सभी लोग वहां पर हैं, तो कंपनीज भी चाहेंगी कि उनका भी प्रोडक्ट जो बिक रहा है उसको बेचने के लिए ऐसे एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी वहां पर, जो अपना उन कंपनी का कंटेंट, प्रोडक्ट या जो भी वो सर्विस बेच रहे हैं उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकें। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। अब ये आता है मेन नेक्स्ट टॉपिक कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में सीखना क्या होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल करना होता है कि केवल थ्योरी बस जानना है, इतना समझ में आ गया। अब डिजिटल मार्केटिंग में सीखना क्या होता है, उसके टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में सीखना क्या होता है। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहली चीज तो यह है कि इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन रखी जाती है वो किसके माध्यम से रखी जाती है? वेबसाइट के माध्यम से रखी जाती है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या सीखना है? वेबसाइट डिजाइनिंग। जी हाँ, वेबसाइट आप डिजाइन कर सको डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत, ये चीज आपको सीखना है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप ऑनलाइन ले जाओगे, तो ऑनलाइन ले जाने के लिए, उसकी इमेजेस डालने के लिए, उसके डिस्क्रिप्शन को बतलाने के लिए, लोग उसको ऑनलाइन खरीद सकें, उसके लिए कोई जगह तो होनी चाहिए, और वो जगह क्या है? आपका वेबसाइट। तो आपको क्या सीखना है डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत? वेबसाइट डिजाइनिंग। जो सबसे बड़ा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का वो है वेबसाइट डिजाइनिंग। अभी जो HTML सीखते हो आप, प्रैक्टिकल भी कर रहे हो, तो HTML भी एक पार्ट है वेबसाइट डिजाइनिंग का। लेकिन यहां पर जो HTML में वेबसाइट बनाई जाती है उसमें बहुत ज्यादा हार्ड कोडिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा टैग सीखने पड़ते हैं, है ना, बहुत ज्यादा CSS को समझना पड़ता है। उसी का एक सॉल्यूशन है और वो है वेबसाइट डिजाइनिंग। आप किससे सीखोगे? वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस तो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। वर्डप्रेस में केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करके 1-2 घंटे के अंदर आप किसी के लिए भी बड़ी ही आसानी से एक वेबसाइट बना सकते हो, है ना। इन डेप्थ में हम पूरा प्रैक्टिकल सीखेंगे कि वर्डप्रेस में कैसे वेबसाइट बनाई जाएगी। इसके बाद वेबसाइट बनाने के बाद अब उस वेबसाइट में ट्रैफिक कैसे आएगा? ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? हमने एक शॉप तो बना ली,
हमने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन शोकेस तो कर दिया, लेकिन जब लोग उसको देखने ही नहीं आएंगे तो खरीदेंगे कैसे? जब हमारी शॉप में भी 1000 लोग आते हैं तो फिर जाकर के 50-100 लोग खरीदते हैं। वैसे ही हमारी वेबसाइट को जब तक 1000 लोग नहीं देख लेंगे तब तक उसमें से 50-100 लोग कैसे खरीदेंगे? जब खरीदेंगे ही नहीं तो सेल कैसे होगी, है ना? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसमें ट्रैफिक लाना सीखना होगा। ट्रैफिक हम 2 तरीके से ला सकते हैं। क्या लाना सीखना होगा हमको? दूसरे नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग में ट्रैफिक लाना सीखना होगा। ट्रैफिक हम 2 तरीके से ला सकते हैं। एक हो गया ऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक तरीके का मतलब हो गया जिसमें आपको कहीं पर भी पैसे नहीं देने हैं, फ्री तरीका। फ्री तरीके से आप इसमें ट्रैफिक ला सकते हो। और दूसरा तरीका हो गया पेड तरीका। पेड तरीके से आपको कुछ पैसे देने होंगे और उसके बाद आपकी वेबसाइट में लोग जो है वो आने लगेंगे। तो दूसरा तरीका क्या हो गया? पेड तरीका। अब यहां पर ट्रैफिक तक समझ चुके हैं आप कि वेबसाइट डिजाइन है। पहला क्या होगा डिजिटल मार्केटिंग में? हमको सीखना है वेबसाइट डिजाइन, मतलब कि वर्डप्रेस। वेबसाइट डिजाइन यूजिंग वर्डप्रेस। किसके द्वारा हम सीखेंगे? यूजिंग वर्डप्रेस, इसके द्वारा हम ये सीखेंगे। ये तो कंफर्म हो गया। और दूसरे नंबर पर अब हम लाना सीखेंगे ट्रैफिक। तो ट्रैफिक जो है 2 तरीके से आएगा। ट्रैफिक 2 तरीके से, एक हो गया आपका ऑर्गेनिक तरीका और एक हो गया आपका पेड तरीका। ऑर्गेनिक तरीके में आप बनाओगे YouTube में वीडियोस, जैसे कि आप कहीं ना कहीं वीडियोस डेली YouTube में देखते भी हो। बहुत सारे लोग आज अपने वीलॉग बना रहे हैं, कोई गेमिंग चैनल बना रहा है, कोई कुकिंग का चैनल बना रहा है, कोई ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स शेयर कर रहा है, कोई एजुकेशनल वीडियो बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीच में अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट जरूर करते हैं, उसको सेल जरूर करते हैं, लेकिन YouTube में वीडियोस बनाने में किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। इसलिए कैसा तरीका है ये? ऑर्गेनिक तरीका है, फ्री तरीका है। ऐसे ही इंस्टाग्राम में वीडियोस अपलोड करना, रील्स अपलोड करना, तो ये भी कैसा तरीका है आपका? फ्री तरीका है। इसके बाद आप फेसबुक में वीडियोस बनाते हैं, वो भी कैसा तरीका है? बिल्कुल फ्री तरीका है, जो फेसबुक में वीडियो बना करके आप अपलोड करेंगे। इसके बाद पेड तरीका में, पेड तरीके में यदि आप फेसबुक में एड्स बनाना सीखते हैं, फेसबुक में एड्स बनाना सीखते हैं, आप YouTube के एड्स बनाना सीखते हैं। YouTube में भी एड्स आते हैं ना, आपने देखे होंगे, जैसे वीडियो प्ले करते हैं येलो कलर का एक आने लगता है, स्किप करना पड़ता है, तो वो पेड एडवर्टाइजमेंट की है किसी ने। तो YouTube में आप एड्स बनाना सीखते हैं। आप इसके अलावा और भी जो प्लेटफॉर्म है वहां पर मेन एड्स बनाना सीखते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया आपका, कौन सा? पेड एड्स। तो यहां पर अब आपने पहले वेबसाइट डिजाइनिंग सीख ली। वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद आपको उसमें ट्रैफिक लाना है। ट्रैफिक लाने के 2 तरीके हो गए, एक ऑर्गेनिक तरीका और एक पेड तरीका। तो अब यहां पर इसके बाद में मेन चीज सीखनी क्या होती है? मेन चीज आपको यही सीखनी है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, वो आपको सीखने होंगे। ठीक है ना? बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं, जिसको समझने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि मैसेज किस प्रकार से बनाया जाता है। चाहे हम वेबसाइट में कोई टेक्स्ट लिखें या कोई वेबसाइट को डिजाइन करें, किस तरीके से मैसेजिंग होनी चाहिए, इमेजेस को किस तरीके से प्रेजेंट करना है या बनाना है। तीसरे नंबर पर जो आपका कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी वो किस तरीके से होगी, ये सारा कुछ आप सीखते हो किसमें? बेसिक फंडामेंटल में ये सारी चीजें आप सीखते हो। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल में आप सीखते हो। इसके बाद जब आप आते हो वेबसाइट बनाने में, दूसरा नंबर का है चैप्टर आपका वेबसाइट डिजाइनिंग। तो वेबसाइट डिजाइनिंग में आप सीखोगे वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस में आप सबसे पहले सीखोगे, जैसे कोई भी वेबसाइट होती है उस वेबसाइट में देखना उसका एक डोमेन नेम होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा www, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हमने
tomarinstitute.com, tomarinstitute.com। तो ये क्या किया हमने, यहां पर ये डोमेन कहलाता है। तो सबसे पहले हमको अपनी वेबसाइट का डोमेन लेना होगा, उसके बाद हमको अपनी वेबसाइट की होस्टिंग लेनी होगी। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारी वेबसाइट का कंटेंट है, जो कंटेंट मतलब वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ये सारा कुछ इस जगह पर क्या होगा, स्टोर होगा। वो कहां पर होगा, वो जाकर के होस्टिंग में स्टोर होगा। उसके बाद हमको सीखना होगा कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इसमें किस तरीके से शोकेस किया जाए। प्रोडक्ट और सर्विस को किस तरीके से शोकेस करें, किसमें शोकेस करें, हम अपनी वेबसाइट में किस तरीके से शोकेस करें, वो सारी चीजें इसके बाद हमको सीखनी होगी। तो ये सब कुछ किसमें सीखेंगे, वर्डप्रेस में। पूरा प्रैक्टिकल है, जैसे आप अभी HTML करते हो ना, वैसे पूरा प्रैक्टिकल है। डोमेन खरीदना है, होस्टिंग खरीदना है, उसके बाद पूरी वेबसाइट की डिजाइनिंग करना है, मेन्यू लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, ठीक, लैंडिंग पेजेस बनाएंगे। इसी के अंतर्गत फिर हम लैंडिंग पेजेस बनाएंगे। अब इसमें लैंडिंग पेजेस का और कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्या होता है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसके लिए स्पेसिफिक कोई वेब पेज बनाया जाता है, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। अगर शुरुआत में हमने वेबसाइट बना दी tomarinstitute.com, उसमें हमने अपनी सामने इंस्टीट्यूट की फोटो लगा दी, ठीक है, डायरेक्टर मैसेज हो गया, स्टूडेंट की फोटो हो गई और कोर्सेज के बारे में जानकारी हो गई, ये कंप्लीट एक वेबसाइट हो गई। लेकिन मान लीजिए हमको अपने इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग का ही कोर्स शुरू करना है, तो हमने एक पर्टिकुलर पेज बना लिया डिजिटल मार्केटिंग का, और उस पेज में हमने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी डिटेल दे दी, कितने महीने का कोर्स है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी फीस कितनी है, कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने एडमिशन हो सकते हैं इसमें, कितनी सीट्स हैं, केवल पर्टिकुलर उसके बारे में जानकारी। समझ गए। तो कोई वेबसाइट में आएगा और उसको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना, या हम वेबसाइट में ऐसा ट्रैफिक भेज रहे हैं, ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अब आप बताइए, वो वेबसाइट में आकर के कुछ उनको मिलेगा कि उसके पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में आकर के उनको मिलेगा? जो पर्टिकुलर लैंडिंग पेज है उसकी जानकारी उनको तभी आकर के मिलेगी। बाकी वेबसाइट में जाएंगे तो वो उस चीज को क्या करेंगे, ढूंढते रह जाएंगे अलग अलग जगह पर क्लिक करके। तो उसको क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेजेस। तो ये लैंडिंग पेज भी आप वेबसाइट डिजाइन में वर्डप्रेस में बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है जो मैंने बतलाया था आपको, वो आता है आपका जैसे फ्री ऑर्गेनिक वाला हम देखते हैं, और वो क्या है, यूट्यूब। वो क्या है आपका, यूट्यूब। तो यूट्यूब में किस तरीके से आप फ्री अपना चैनल बनाएंगे, कैसे आप ऐसा उसमें कंटेंट डालेंगे या वीडियो डालेंगे जिससे कि आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाह रहे हो उन तक वो वीडियो पहुंचे। किस तरीके से आप पूरे चैनल को डिजाइन करेंगे, उसमें कंटेंट कैसा बनेगा, और कंटेंट ऐसा बनाना है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को जो लोग खरीदें वो ही उस वीडियो तक पहुंचे और उनको वो वीडियो देखने मिले, तभी तो वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे। ये सारी चीजें कैसे होंगी, इसकी पूरी सेटिंग, पूरा प्रैक्टिकल वर्क आपको सीखना होगा। इसके बाद जो है, यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम में भी लोग किस तरीके से बनाते हैं। आजकल तो सभी को ये चीज पता है इंस्टाग्राम में किस तरीके से प्रोफाइल बनाना है, कैसे वीडियोस डालना है, कैसे वीडियोस डालने चाहिए, ये भी सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फेसबुक में प्रोफाइल कैसे बनाना, फेसबुक में पेजेस कैसे बना देते हैं जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए लोगों को बतला सके, वो कैसे बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो फ्री वाली चीजें होती हैं, तो ये भी आपको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग में। इसके बाद आता है जो पेड मार्केटिंग। इसके बाद जो आता है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में क्या बतलाया था हमने कि फेसबुक मार्केटिंग। तो फेसबुक मार्केटिंग में आपको किस तरीके से फेसबुक में एड्स बनाने हैं, किस तरीके से फेसबुक में ऐड बनाने हैं। जैसे अगर आप अभी भी फेसबुक चलाते हो तो कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई इमेज आपके सामने ऐड के रूप में आती होगी, तो वो कैसे बनाओगे, कैसे फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करके उसको रन करोगे, ये पूरा प्रैक्टिकल रहता है किसमें, आपका फेसबुक मार्केटिंग में, जो कि आपको आगे की क्लासेस में और बतलाया जाएगा। इसी प्रकार से फेसबुक के अलावा है यूट्यूब की भी मार्केटिंग होती है, पेड मार्केटिंग होती है, जहां पर कि आप यूट्यूब के वीडियोस को प्रमोट
प्रमोट करते हो, और वो भी पेड तरीके से। तो वो कैसे करोगे आप, वो भी सारा कुछ आपको डिटेल में प्रैक्टिकल बतलाया जाएगा, किसमें, डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ क्या था, ओवरव्यू था केवल कि ये चीज होती है डिजिटल मार्केटिंग में। इसके बाद इसमें बहुत सारा पार्ट प्रैक्टिकल वाला है, सीधा कंप्यूटर में, जैसे अभी आप कोरल सीख चुके हो, MS ऑफिस चला चुके हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कर चुके हो, बिल्कुल इसी तरीके से ये सारे टूल्स हैं जिसमें आपको दो चीजें सीखना है। एक हो गया मार्केटिंग करने का सही तरीका क्या है, मार्केटिंग की सही स्ट्रेटजी क्या है, और दूसरा आपको सीखना होगा उस टूल्स का पूरा प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना है, उस टूल्स का यूज। एक तो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी जब पता होगी, भाई हम किस चीज के प्रोडक्ट के बारे में क्या मैसेजिंग करें, लोगों से क्या बोलें, वीडियो कैसा बनाएं, वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन में क्या टेक्स्ट लिखें, ये भी तो पता होना चाहिए। तो वो कहलाता आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और टूल यूज का मतलब हो गया किस पर क्लिक करें, कहां से वीडियो अपलोड करें, इमेज कहां से अपलोड होगी, इमेज बनाएंगे कैसे, वीडियो कैसे एडिट करेंगे, फेसबुक में अपलोड कैसे करेंगे, ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारा क्या हो गया, टूल्स का यूज करना। आपके प्रोडक्ट की ऑडियंस की उम्र क्या है, आपके प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेगा, उनको किस तरीके से आप सेल्स फनल में लेके आओगे, जब वो देखे आप अपनी वो डिटेल शेयर करें, फिर आप उसको ईमेल करोगे कि कांटेक्ट करोगे कि व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, ये क्या कहलाता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और उसके बाद ये चीज क्या कहलाती है, उस टूल का जो आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आपको दो तरीके से सीखना होगा, एक हो गया उसका पूरा थ्योरी वाला भाग, और एक हो गया उसका पूरा प्रैक्टिकल वाला भाग। केवल प्रैक्टिकल करने से कुछ नहीं होगा और केवल पूरी थ्योरी समझ लेने से कुछ नहीं होगा। तो थ्योरी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो उसका प्रैक्टिकल है वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों मिक्स हो जाएंगे तब आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। और इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है या जो इसमें अर्निंग है उसके बारे में तो मेरे ख्याल से आप यूट्यूब वगैरह में सब लोग देखते होंगे, फेसबुक में कुछ वीडियोस देखते होंगे, लोगों को एड्स देखते होंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है तो यूट्यूब में जाकर के कि डिजिटल मार्केटिंग से लोग कितना अर्निंग कर रहे हैं या यूट्यूब से लोग कितना अर्निंग कर रहे हैं। लोग आज छोटे छोटे बच्चे 10th 9th 8th क्लास के वीलॉग बना बना करके मंथली लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो एक्चुअल में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ही तो है। पहले वीडियो बनाते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, लोग उनको जानने लगते हैं, फिर वो कोई कंपनी उनको प्रोडक्ट दे देती है कि चलो ये लैपटॉप है, आप इसका अपने में अनबॉक्सिंग कर दो, तो उस अनबॉक्सिंग का उनको लाखों रुपए मिल जाता है। आज इंस्टाग्राम में पता है, इंस्टाग्राम में आपके यदि 1 मिलियन फॉलोअर हो, जो कि नॉर्मली लोग बहुत स्पीड से इसमें इंस्टाग्राम में बनते हैं, 1 मिलियन फॉलोअर हो, उसमें अगर आप किसी कंपनी की पोस्ट डालेंगे तो 2 से 3 लाख रुपए बड़े आराम से वो कंपनी दे देती है एक पोस्ट डालने का। लेकिन उस तरीके की ऑडियंस भी होनी चाहिए जिस तरीके का वो प्रोडक्ट है। किसी के में भी पोस्ट डालने का इतना पैसा नहीं मिलता, ऑडियंस भी इस तरीके की आपकी अच्छी होनी चाहिए जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदे चल के आगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप खुद के लिए भी सीख सकते हो, कहीं जॉब करने जाना चाहते हो वहां के लिए भी, खुद के किसी बिजनेस के लिए भी, या ये सब सीख करके फ्रीलांसिंग, किसी कंपनी का हमने प्रोजेक्ट ले लिया, उनका प्रमोशन कर दिया, किसी की हमने वेबसाइट ले ली, उसको बना दिया, किसी का हमने यूट्यूब चैनल ले लिया, उसको सही तरीके से बना दिया, या खुद का भी बना सकते हैं। तो जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होता है इतनी सारी अपॉर्चुनिटी ओपन होती हैं जो आज के समय के अनुसार सभी जगह चल रही हैं। बजाय जो हमारा कोर्स में सिलेबस जो भी चीज दिया गया है ना, उसके अलावा वो पूरे दोनों सेमेस्टर के अपने 8 सब्जेक्ट और पूरा ये एक सब्जेक्ट, ये दोनों इक्वल हैं। वो उतना सारा और ये केवल अकेला, वो उतना सारा होकर के भी कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ये केवल अकेले सीख करके बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन इसको सीखने समझने के लिए भी सेकेंड सेमेस्टर में क्यों है भाई, जब आप थोड़ा बहुत चलाते बनेगा तभी तो ये सीख पाओगे, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। जब थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाते बनेगा, सर्च इंजन में कैसे कोई डेटा सर्च करना वो बनेगा, तभी तो आपसे कोई चीज समझ में आएगी। एकदम जो न्यू कमर है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको ये चीजें भी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए सेकेंड सेमेस्टर में या जिसको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है वो ये सारी चीजों को प्रैक्टिकल भी कर सकता है, ठीक है। और बाकी इसके बाद जो है और अब हम अगली क्लास में इसके डिटेल प्रैक्टिकल के बारे में सीखेंगे।